साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में हर रोज आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे आज के जो कार्यक्रम के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे हमारी जो खरीफ की सब्जियां हैं उसमें कौन कौन से कृषि कार्य यानी समसामयिक कार्य आप कर सकते हैं, और इसके साथ ही बात होगी अमरूद की बागवानी को लेकर। अगर आप इसकी खेती करना चाह रहे हैं, इसकी बागवानी करना चाह रहे हैं, किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप अपना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060। साथ ही दूसरा नंबर है 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके जो सवाल हमारे पास आएंगे उस पर जवाब देने के लिए तो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी। आप बागवानी विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राकेश। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर महेश चौधरी जी। आप भी बागवानी विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र सीकर राजस्थान में। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर महेश आपका। जी, तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं देखिए वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अभी जो खरीफ का मौसम चल रहा है, इसमें सब्जियां हमारे किसान लगाते हैं, लेकिन वहां पर किस तरह की देखभाल की आवश्यकता है, या अभी डॉक्टर राकेश अगर हम बात करें, क्योंकि अधिकतर जगह जो बारिश है वो हम देख पा रहे हैं, मानसूनी बारिश हो रही है, ऐसे में किन बातों का ख्याल हमारे किसान भाइयों को रखना चाहिए, क्या प्रमुख बात? हम्म। जी। हम्म। जी। हम्म। जी, बिल्कुल। ये देखिए मुख्य बातें हैं जिनका ख्याल हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको रखना होगा, जिससे अच्छी जो फलन है या हम कह सकते हैं अच्छी उपज जो है वो उनको मिल सके आने वाले समय में। इस पर विस्तार से हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अभी का समय खरीफ सब्जियों की बुआई के लिए उपयुक्त है। किसान कद्दू वर्ग की सब्जियां जैसे लौकी, करेला, खीरा आदि की फसलें लगा सकते हैं। इसके साथ ही टमाटर, मिर्च, फूल गोभी, प्याज, भिंडी जैसी सब्जियों की भी खेती कर सकते हैं। अगर किसान खरीफ सब्जियों में समसामयिक कार्य करें तो अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। खरीफ सब्जियों की खेती करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सारे वातावरण में नमी व अधिक तापमान में सब्जियों की किस्मों का चयन सही करना चाहिए। इस समय सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि किस्मों का चयन मौसम के हिसाब से ही करें। बारिश में वायरस से होने वाले रोगों का प्रकोप ज्यादा रहता है, इसलिए कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करें। खरीफ में वर्षा को ध्यान में रखते हुए खेत में सिंचाई करें। सामान्यतः 6 से 8 दिनों में सिंचाई करते रहे। आजकल सिंचाई के लिए टपक सिंचाई ज्यादा लाभदायक है। खेत को अच्छी तरह से जुताई करके समतल करें।
में पौधों की रोपाई मेड़ों पर ही करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों और टमाटर की फसल को खरीफ के मौसम में वर्षा के पानी से नुकसान होने की संभावना रहती है। इससे पौधों में कई प्रकार के रोग तथा उत्पाद की गुणवत्ता में भी हानि होने की संभावना रहती है। इससे पौधों में कई प्रकार के रोग तथा उत्पाद की गुणवत्ता में भी हानि होने की संभावना रहती है। इसलिए खेत में 10 से 15 फीट की दूरी पर बांस गढ़कर उन पर लोहे के तार लगा दिए जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निराई गुड़ाई से खेत साफ रहता है, जिससे मुख्य फसल की वृद्धि अच्छी होती है। समय समय पर खरपतवारों को निकालने से मुख्य फसल के पौधों को पानी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती है। रासायनिक खरपतवार नाशकों का प्रयोग भी फसल विशेष को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। तो जाना आपने किस तरीके से आप पूरी तरीके से एक अच्छा प्रबंधन अपनाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं खरीफ की सब्जियां अगर आप इसमें इनकी खेती कर रहे हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर महेश का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सीकर राजस्थान से। डॉक्टर महेश, जानना चाहेंगे आपसे, जो किसान हमारे अमरूद की खेती करना चाहते हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर मुख्य बातों की हम बात करें? जी 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 यानी अमरूद से अतिरिक्त आमदनी भी हमारे किसान कमा सकते हैं अगर वो चाहें। जिस तरीके से आपने बताया तमाम संभावनाएं यहाँ मौजूद हैं प्रसंस्करण क्षेत्र की भी। इस बारे में और विस्तार से आपसे हम लगातार जानकारी लेंगे डॉक्टर महेश, लेकिन आइए आगे बढ़ें उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक और खास रिपोर्ट पर। अमरूद भारत का एक लोकप्रिय फल है। न केवल स्वाद में बल्कि सेहत के लिहाज से भी अमरूद काफी पसंद किया जाता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा अन्य फलों से अधिक पाई जाती है। जैसा कि देखा जा रहा है कि किसानों का रुझान अब बागवानी की ओर बढ़ रहा है, जिसमें अमरूद के बाग लगाने में किसान ज्यादा रुचि लेने लगे हैं, क्योंकि अमरूद के बाग किसानों के लिए अच्छी खासी आमदनी का जरिया बन रहे हैं। अमरूद के बागों की देखभाल करते समय कुछ मुख्य बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे फसल में खरपतवार नियंत्रण का विशेष ख्याल रखें। नए बागों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। अमरूद के पौधे फैलाव के लिए बढ़वार करते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए पौधों की कटाई छटाई करें। अमरूद में कीड़े व बीमारी का प्रकोप होता है, जिससे पौधों में वृद्धि तथा फलों की गुणवत्ता दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अमरूद के प्रमुख रोग पुख्ता रोग, तना कैंसर आदि हैं। भूमि की नमी भी पुख्ता रोग को फैलाने में सहायक होती है। रोगी पौधे को तुरंत निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए। तना
कैंसर रोग फाइसेलोस्पोरा नामक कवक द्वारा होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रसित डालियों को काटकर जला देना चाहिए तथा कटे भाग पर ग्रीस लगाकर बंद कर देना चाहिए। पौधे में सिंचाई शरद ऋतु में 15 दिन के अंतर पर तथा गर्मियों में 7 दिन के अंतर पर करते रहना चाहिए। उचित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करके भी किसान अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। साथ ही उचित देखभाल की जाए तो पेड़ों से काफी मात्रा में फल प्राप्त हो जाते हैं। तो जाना आपने, उचित देखभाल करके अच्छा फलन, अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। उसके ज़रिए अच्छी आमदनी आपको अमरूद की खेती करके मिल सकती है। खासतौर से यहाँ डॉक्टर राकेश, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैसा अभी के समय की भी अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में हमारे किसान हैं जो कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं। वहाँ पर उन्हें फ़िलहाल की जो स्थिति बनी हुई है, जो मौसम चल रहा है, उसको देखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य उन्हें करने चाहिए? अभी क्योंकि मौसम में सब्जियां मोटे तौर पर ज़्यादा उगाई जाती है, इसमें किसान भाइयों को सबसे ध्यान देना जरूर होता है। जिन किसान भाइयों को लगे के ऊपर अपना बीज लगी हुई है, उनकी सब्जियां इस बार बारिश के मौसम में भी ठीक होगी। जी, साथ ही साथ जो बेल होती है, किसान भाई ज़्यादातर ये देखा गया है कि किसान जो बेल पे जमीन में सीधे पहले वाली किस्म में आपको मिलने की व्यवस्था रखता है, जी, वो दिक्कतें आती है, फल भी फलता है और पत्तियां भी फलने लगती है। और ज़्यादातर बारिश के मौसम में जो बेल वाली सब्जियां हैं, लगभग बहुत भारी नुकसान भी हो जाता है। इसके लिए किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जो बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे ही बेल जब चलना स्टार्ट हो जाए तो उनको रस्सी में फाड़े, जैसे कि सिस्टम बोलती है, उनको चारों तरफ जी, रस्सी या तार के सहारे मचान बनाते हैं जी। और वही मचान के ऊपर एक जगह को फैला देते हैं। कितनी ऊंचाई हमें इसकी रखनी चाहिए मचान की? ऊंचाई काफी ऊपर है, जैसे 7 से 8 फीट जगह से, यानी जहाँ से आप गुजर सकें। जी, उसमें अगर हम बेच चाहते हैं तो उसमें तो फायदा होता है। एक तो हमारा प्रॉपर वो में एरेशन और प्रोटेक्शन भी आलोचना होता है। साथ ही साथ उसमें जो कीट और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। जी, बहुत बड़ी समस्या होती है बरसात के मौसम में, कोई सेक्टर पर तोड़ा हुआ, उसको भी हम आसानी से उसमें नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत फायदा होता है कि जी, बेल वाली सब्जी मसाल सिस्टम में करते हैं जी, और उसके नीचे में कोई भी और पालक या धनिया जो सेटिंग में जाती है, उनकी भी खेती करते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत ओम प्रकाश जी आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हेलो, हाँ जी, जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। ये बाग जो है अमरूद का लगाना चाहते हैं, इसमें कौन सी वैरायटी ठीक रहेंगी? चलिए, बिल्कुल हरियाणा से ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर महेश। एक सवाल आपके लिए आया है, पंचकुला हरियाणा से हमारे साथ जो दर्शक हैं जुड़े हैं, अमरूद लगाना ये चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं इस क्षेत्र के लिए कौन सी अच्छी किस्म रहेगी? जी, जी, जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर महेश जानना चाहेंगे आपसे, जब हम बात करते हैं अमरूद की खेती के लिए तो माना जाता है जब बारिशों का समय रहता है वो अच्छा रहता है अगर हम बाग लगाना चाह रहे हैं, लेकिन कब तक, अगर हम एक समय निर्धारित करें तो कब तक हमारे किसान अगर बाग लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं? जी,
जी 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 ये काफी महत्व इसका, जैसा आपने कहा कि अगर हम प्रमुख 4 फलों की बात करें तो उसमें अमरूद को गिनते हैं हम, और ना सिर्फ जल्दी फलन हमें मिलने लगता है बल्कि इसके जरिए अच्छा मुनाफा हमारे किसानों को हो सकता है, बशर्ते आप उचित प्रबंधन अपनाएं, फिर चाहे आप अमरूद की खेती कर रहे हैं या खरीफ की सब्जियां आप ले रहे हैं। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याजखोरों से भी पीछा चला। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मानता हूँ। केसीसी का भी कोई दबाव, ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता, समय पर भुगतान कर ले पाए, केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन करने के लिए एक भी डील नहीं चाहिए। उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद कितने पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी में किसानों की जिंदगी वाकई बदलती है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं हमारी जो खरीफ की सब्जियां हैं उसमें कौन कौन से समसमाय कार्य आप कर सकते हैं, और इसी के साथ ही अगर आप अमरूद की खेती करना चाह रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ डॉक्टर राकेश आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि जब हम मचान बनाते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, खासतौर से कद्दू वर्गीय सब्जियों में। लेकिन प्रमुख तौर पर अगर हम देखें जो किसान मचान नहीं बना पाते हैं या वहां पर खरपतवार की समस्या ज्यादा रहती है, कैसे इसका कुछ समाधान हमारे किसान कर सकते हैं? जी इसके पश्चात जो बीट्स आते हैं इसके लिए किसान भाई को जैसे सुरक्षा होती है, अभी उनके नाले उपाय करते हैं और एक नाले से जो दूसरे नाले की डिस्टेंस रखते हैं 240 मीटर रखते हैं। तो इसके बीच का जो स्तर है किसान भाई ये कोशिश करें कि उसको खाद लगाने में शुरुआती अवस्था नहीं है। जब इसकी बुआई कर लेते हैं और जब समय होता है तो कुछ समय के लिए पानी क्या होगी जो 100% की क्रॉप होती है उसको ले सकते हैं, जिससे जो हमारा खरपतवार भी तो हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो सकती है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से अच्छी आमदनी आप ले सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। चंद्रभूषण जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। चंद्रभूषण जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो चंद्रभूषण जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमको अमरूद के हाइब्रिड के पौधे कहाँ से मिलेंगे? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर महेश देवास मध्य प्रदेश से चंद्रभूषण जी हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं कि अमरूद के हाइब्रिड जो पौधे हैं वो इनको कहाँ से मिल सकते हैं?
जी 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 जी, बिल्कुल इस बात का ख्याल हमारे किसान भाइयों को रखना होगा कि जब भी आप पौध ले रहे हैं तो उस पौध ना सिर्फ वो प्रमाणित पौध हो, प्रमाणित स्रोत आपका हो, बल्कि वो पूरी तरीके से निरोगी रहे, क्योंकि अक्सर बारिश के मौसम में हम देखते हैं रोग और कीटों की जो समस्या है वो किसानों के सामने आती है। डॉक्टर राकेश, अगर हम बात करते हैं हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियों में, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, कई तरह के रोगों का भी प्रकोप इस वक्त हो सकता है। जी हम्म सबसे पहले किसान भाइयों को जी साथ ही साथ क्योंकि बारिश के मौसम जैसे बारिश खत्म होते हैं और अगले टेम्परेचर रहता है उसमें फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। और इसके अलावा जैसे बारिश के मौसम में इस समय वायरल ब्लैक फ्लाई का ज्यादा टाइप होता है। साथ ही साथ सब्जियों में फल लग रहे हैं उनमें फ्रूट फ्लाई का ज्यादा टाइप होता है। तो ये सारी चीजें वो ध्यान रखते हैं किसान भाई को रोज प्रतिदिन तो अपना एक्टिविटी करते हैं। ऐसे जिस प्रकार के जैसे फफूंद बीमारी होती है उसके लिए तैयार थे रिकॉर्ड प्रति लीटर के हिसाब से या 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसमें जी हम फफूंद जनित बीमारियों से बचा सकते हैं। जैसे हम व्हाइट फ्लाई या अन्य जो सूचक कीट है उसके लिए कॉन्फिडेंस सुपर क्लोराइड का 1 ml 3 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करके हम उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जी इसके अलावा जो मुख्य परेशानी आती है जो मेरे वाली सब्जी है वो है फ्रूट फ्लाई किसान मच्छी की। उसके लिए किसान भाई को एक में जो इथेनॉल फिलामेंट गैस आता है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी हमारा फीमेल फ्लावर है वो उसमें फंस जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि फ्रूट फ्लाई का अटैक हो गया है। जी तो इंजीनियर का जो इस्तेमाल कर जाता है जिससे हमें इंडिकेटिव पता चल जाता है कि हमें ये फ्रूट मक्खी का है लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं, यानी उस ये आसान हो जाता है कि उसको हम शुरुआती दौर में अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा बहुत भारी नुकसान नहीं होता। जी तो इसके लिए टाइम मेथड का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से किसान को स्प्रे करते हैं तो फल मक्खी के कीट से भी नियंत्रण हम पा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से फल मक्खी, जो कि एक बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान हो सकता है। डाइमेथॉइट का आपका अगर एक जो सामान्य मात्रा बताई जाती है, संतुलित मात्रा बताई जाती है, उसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। साथ ही डॉक्टर महेश, यहाँ आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत में जो हमारे किसान बाग लगाते हैं उनको एक उम्मीद रहती है, जैसा आपने कहा कि जल्दी इस पर फल आने लगता है, लेकिन अक्सर शुरुआत में जो फल है वो आने में कुछ कभी समय लग जाता है, या जो पौधा है उनको पता चलता है इस पर उतना अच्छे तरीके से जो फलन है वो नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में किसान को क्या करना चाहिए? जी जी
जी बिल्कुल डॉक्टर महेश, आपके पास लौट कर हम आएंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं। रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका रेखा जी, क्या जानना चाह रही हैं? हेलो। हेलो हाँ जी रेखा जी, सवाल आप पूछ सकती हैं अपना। हाँ, मेरा सवाल है कि मेरी तोरई और खीरा खीरा दोनों के बेल 2 महीने पुराने हो गए हैं। जी मेरा तोरई और खीरा दोनों के पेड़ केवल मेल फ्लावर्स आ रहे हैं, जी उसमें कोई फीमेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं। चलिए बिल्कुल, और उस वजह से जो फलन है उसकी उम्मीद यहाँ रह नहीं जाती। डॉक्टर राकेश, क्या सलाह देना चाहेंगे रेखा जी को? जो कद्दू वर्गीय सब्जी है इसमें बड़ी समस्या है कि हार्मोन की वजह से होता है, जिससे कभी कभी ये देखने को मिलता है कि मेल्स फ्लावर भी दिखाई जा रहा है, इस वजह से कि मेल्स फ्लावर भी होते हैं। तो मैं किसान भाई को बताना चाहूँगा कि 2-3 चीजें, एक तो हम प्रजाति का चुनाव बहुत सही तरीके से करें, और बीज का जो सोर्स हो विश्वसनीय संस्था हो, जहाँ से हम, क्योंकि जो भी संस्थाएं हैं वह बीज का उत्पादन करती है, हर परिस्थिति को देखने का, तो इसमें दिक्कत नहीं आ जाएगी। इसके लिए किसान भाई को मैं सलाह देना चाहूँगा कि जैसे ही कद्दू वर्गीय सब्जियां हो या तुरंत हो, जी तो पत्ती और चार पत्ती की अवस्था में अगर हम इथेनॉल का अगर हम स्प्रे करते हैं, इथेनॉल 1 ml 4 लीटर पानी में, ये अणु होता है जो कि इम्बैलेंस होता है, हार्मोन इम्बैलेंस है, उसको कम करता है, और उसमें ज्यादा फीलिंग्स आते हैं और ज्यादा फोर्स मिलती है। जी जब सोइल करें, सोइल के कुछ दिन के पश्चात 2 पत्ती आ जाते हैं, उस टाइम भी हम एक बार स्प्रे कर लें, और दोबारा भी हम इसका रिपीट है 4थी पत्ती करें, ये समस्या कम होगी। जी साथ ही साथ हमें ये जरूर देखना है कि बीज का जो क्वालिटी है उसका पहले आप लगाने से पहले उसको किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें कि हमें हमारे इस क्षेत्र में कौन सी प्रजाति सही है और कौन सी प्रजाति चल रही है, उसको ही अपनाएं। जी तो क्षेत्र अनुसार देखिए जो किस्में हैं उनका चयन आप करें, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल यहाँ डॉक्टर महेश आपसे और जानकारी हम लेना चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि जो छत्रक का प्रबंधन है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। मैं चाहूंगा इस बारे में और जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। जी 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 यानी हम सघन बागवानी का विकल्प अगर चुन लें तो ज्यादा बेहतर हमारे किसानों के लिए जो उत्पादन है देखिए वो बढ़ सकता है, और वहां पर अगर आप चाहेंगे तो आप अपनी लागत को भी कम कर सकेंगे। इसलिए जरूरी यही कि आप उचित देखभाल के साथ उचित प्रबंधन भी अपनाएं। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा जानकारी का सिलसिला। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काफी
का मार्क्स परसों, बेटा परसों करो, बढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? वो देखो उन किसानों की पहचान आज की परंपरागत किसान मुक्त कर शुद्ध फसल उपजाते हैं। समझे वरना आगे में प्योर होगी पूरी संविधान से जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे शुद्ध ऑर्गेनिक खाना हम बोल रहा हूँ तेरे बीजू का वैक्सीन से तो हम देश को बचा लेते हैं पर इन खाद्य रसायनों से कैसे बचाना? मतलब देख बेटा तू जो ये अंदाजों रसायन मिलाता है मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लगाती थी शुद्धता माटी भी तंदुरुस्त और लोग पहली वाली बात कहा परंतु सुनी डाले नहीं आज भी लाखों सालों के साथ परंपरागत विधि से फसल उगाना खर्चा था और उपज की कीमत भी बेहतर मालूम। ठीक है भाई मैं भी ऐसे जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं खरीफ की जो हमारी सब्जियां हैं उनमें किस तरह का प्रबंधन आपको करना चाहिए, समय कार्य आप उसमें कर सकते हैं और अमरूद की खेती आप बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने बताया अलग अलग राज्यों से जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं राजस्थान से। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका फोन हमारे इस कार्यक्रम में। क्या जानना चाह रहे हैं आप? सर हम मालवा टोंक क्षेत्र से हैं और हमारे क्षेत्र में अमरूद बागवानी के लिए कौन सी वैरायटी सुटेबल रहेगी सर? जी चलिए बिल्कुल। डॉक्टर महेश टोंक राजस्थान से हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं कि इनके क्षेत्र के अनुसार कौन सी अच्छी किस्म रहेगी अमरूद की। जी जी बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग किस्में। इसके साथ ही डॉक्टर महेश जानना चाहेंगे आपसे, कई बार जो हमारे अमरूद की खेती करते हैं किसान, उनके सामने समस्या आती है जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं, झड़ने जाते हैं और आगे चलकर जो फल है वो भी उतना नहीं आ पाता। क्या उन्हें करना चाहिए? जी जी
जी जी, जाहिर तौर पर तमाम समस्याएं ये रह सकती हैं। डॉक्टर महेश, एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हेलो। जी अशोक जी, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ सर, जैसे अमरूद के पौधे लगा रखे हैं, उस पे जैसे तने में बीमारियां हो गई तो उसको काट छाट करते हैं, तो आप बोल रहे हैं सर, बता रहे हैं भी उनको ग्रीस लगा दिए, तो सर ये जैसे पौधों के लिए अलग से कोई ग्रीस आता है, फिर जैसे गाड़ियों में यूज होता है इंजन वगैरह, वो ग्रीस लगाते हैं? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर महेश हमारे साथ अशोक जी जुड़े हैं और जिस तरीके से आपने बताया जो प्रबंधन हम अपनाते हैं, तो उसके लिए ये जानना चाह रहे हैं वही किस्में हैं या इसके लिए अलग किस्में हम मान सकते हैं कि किसानों के पास उपलब्ध हैं, खासतौर से सघन बागवानी की भी अगर बात करें तो? जी जी हम्म, जी जी हम्म, जी 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 चलिए बिल्कुल, ये एक अच्छा प्रमुख प्रक्रिया है जिसको देखिए हमारे किसान अगर चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं अच्छा उत्पादन आपको मिल सके। साथ ही यहाँ डॉक्टर राकेश आपसे भी हम जानना चाहेंगे, कद्दू वर्गीय सब्जियों की तो हमने बात की, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें मिर्च की, टमाटर या बैंगन, इनकी भी खेती इस दौरान करते हैं, वहाँ पर कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिनका ख्याल रखना होगा? खासकर इस टाइम जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है बेल लगाने के बाद जो आपके टमाटर, बैंगन और मिर्च और भिंडी, इन सब्जियों में टमाटर है फली वाली प्रजाति होती है, तो उसके लिए खास ध्यान रखना होता है कि बरसात के मौसम में जमीन से उसका जो गच करते हैं वो खराब हो जाते हैं, बाजार में जा सके वो नहीं मिल पाता। जी तो इसके लिए किसान भाइयों को इस खेती के सावधान रहना होती है और पेड़ के दोनों तरफ अच्छे से कवरेज करें और एक तार खींचकर और उसको हर पौधे को हम जिसको खा रहे हैं उसको बांध के सूखा जाता है, तो एक तो हमारा प्रोटीन और फाइबर बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ जो फल होंगे वो फ्रेश होंगे, जी हाईलाइट होंगे। और इस तेल जो क्योंकि बरसात के मौसम में सेंसिटिव होता है वायरल का मिर्च और टमाटर, तो इसका विशेष ध्यान रखें। एक तो प्रजाति जो लगाए वायरल की आजकल बहुत सारी ऐसी प्रजाति विकसित की गई है जी जिसमें कि हम जो खाता प्रकोप होता है उससे हमें साथ ही साथ उसमें जो हम
जी इसके अलावा जैसे कि हमने चर्चा किया था कि फूलगोभी की चर्चा की, तो टमाटर में भी बैगन में जी दोनों फूलगोभी में फूल आते हैं, तो इसके लिए किसान भाई तो बैगन में स्पाइडर सेट का पानी मिला के स्प्रे करते हैं, तो उसका भी प्रयोग हो सकता है। साथ ही साथ जैसा क्या होता है कि लगाता है जी उस हिसाब से लगा के आसानी से सफल मक्खी के को नियंत्रण कर सकते हैं। और ये जानते हैं कि देखिए बारिश का मौसम है, बारिश होते ही अपने धूप निकलता है, उस अवस्था में जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा किया था हमारे सब्जियों में, इनमें काफी खासकर बहुत बीमारियों का प्रकोप होता है जी पशुनाशी का प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा जो टमाटर में फसल है यानी लगातार हम निगरानी भी करते रहें, जिससे अगर कोई समस्या आती है तो उसका समय रहते समाधान हो सके। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, अगर हम उर्वरक की बात करते हैं, उर्वरक प्रबंधन की जब बात की जाए, कब कब और कितनी मात्रा में जो खाद है वो हमें यहाँ आवश्यकता पड़ती है? साथ ही साथ 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। जी इसके लिए किसान भाई को जो गर्मी के मौसम में मई जून का महीना होता है, उस महीने हम खेतों में सभी निर्मूल खादें खेतों में मिलाते हैं, और जब बुआई का समय होता है उसमें ही जैसे फास्फोरस, पोटाश, सल्फेट, इनको हम बुआई के समय ही खेत में मिलाते हैं और बुआई कर देते हैं। जी यूरिया खाद का हम क्योंकि हमें स्प्रे डोज को 2-3 बार में देने होते हैं, तो हम उसको स्प्रे डोज में देते हैं, जिससे कि हमें उसकी पोषक तत्व की पूर्ति। यानी एक निश्चित अनुपात में इसको हमें देना होगा, जिससे आने वाले समय में जो हमारी लागत है वो भी हम बचा सकें। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो सचिन जी। हाँ जी सर। जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर। आवाज मिल रही है सचिन जी आपको? नहीं सर, आवाज तो नहीं मिल रही है। आपको हम सुन पा रहे हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। अच्छा सर। सर हम ये जानना चाह रहे थे कि जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो लखनऊ में एक संस्था है, सरकारी संस्था है, उसका हम पता, और दूसरा चीज की सर ये जो अमरूद का जो प्रोसेसिंग का हमको कैसे करना है, उसका बारे में कहीं से हमको जानकारी मिल जाएगी सर? जी, तो आप जो रहमान खेड़ा लखनऊ में संस्थान है उसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं? ये सवाल आया है डॉक्टर महेश, जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे खासतौर से किसान हैं उत्तर प्रदेश या आसपास के जो राज्यों के भी हैं, जो जिले लगते हुए हैं उनके, वहां पर संपर्क कर सकते हैं। सचिन जी मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं संस्थान के बारे में और ज्यादा जानकारी, जिससे ये वहां पर संपर्क कर सके। जी जी चलिए बिल्कुल। तो देखिए आप केंद्रीय पोषण एवं बागवानी अनुसंधान संस्थान है जो है वहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। ना सिर्फ अच्छी पौध आपको उपलब्ध होगी, बल्कि कैसे इसके जरिए आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए बाकायदा जो प्रशिक्षण है वो भी आपको मिल सकता है। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
डेमो बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर ये ऑर्गेनिक की सरकारी मदद के साथ दिल्ली ऊपर आपके सरकार में पहुंचेगी बड़े बाजार। अच्छा, अरे भाई बात चल रही है, सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए। माटी से प्रेम की मुझे क्या सुनाना चाहते हो? मेरी ये वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते हैं। हाँ सर, मतलब किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। 10 मिनट मानिए, तो 10 मिनट भी 5 मिनट से वहाँ चले जाएं। क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? शिमला मिर्च तो ले सकते हैं सर। अब तो ज्यादा लाइन और खास तकनीक के कारण खेती के माहिर हाँ। से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो ले लेंगे मैम। तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की दुनिया खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्या कभी भाषा में तुरंत निकालने के लिए पूरे भारत में किसी किसान से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसान का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल हमारे साथ सतीश जी फोन लाइन पर जुड़े हैं इटावा उत्तर प्रदेश से। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं सतीश जी? सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो हाँ जी। जी सतीश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ, आवाज कम आ रही है सर आपकी। जी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं। सवाल ये है सर, शिमला मिर्च जो है ना, शिमला मिर्च जी, खुले खेत में, मतलब खुले खेत में, पॉली हाउस में नहीं है, खुले खेत में किस मौसम में लगाएं, कब लगाएं? चलिए बिल्कुल। सवाल ये कि कैसे खुले खेत में शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं और कब इनको लगाना चाहिए। सर्दियों में क्योंकि कीट और कीटों का होता है, तो ऐसे मौसम में अगर आप नेट हाउस स्पेसिफिक नेट हाउस में करते हैं तो आप खरीद भी कर सकते हो दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप खुले खेत में कर रहे हैं तो थोड़ा सा मौसम का देखना होगा और उसको आप सितंबर अक्टूबर में आप बीज की बुआई करके उसमें टेस्ट करके आप जी जी बिल्कुल। तो देखिए, शिमला मिर्च की खेती आप कर सकेंगे खुले खेत में, लेकिन समय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर महेश का भी। डॉक्टर महेश, जानना चाहेंगे आपसे हम, अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से अभी का समय चल रहा है, यहाँ पर विशेष तौर पर जो किसान जिन्होंने नए बाग अभी लगाए हैं, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे आने वाले समय में जो पौधे हैं उनकी बढ़भार भी अच्छी रहे और अच्छा फलन उन पर आ सके? जी जी जी
जी जी बिल्कुल। हम्म। जी, लेकिन इसके लिए जानकारी होना बेहद ज़रूरी है और जैसा डॉक्टर महेश आपने बताया कि विकल्प के तौर पर ना सिर्फ दलहनी फसलें हैं बल्कि वो सब्जी फसलें हैं जिनका जो हम कह सकते हैं जिनकी लंबाई या ऊंचाई जो है वो मुख्य फसल से कम रहे, उनकी खेती हम कर सकते हैं अमरूद के साथ। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर महेश हमारे साथ जुड़े थे सीकर राजस्थान से। साथ ही डॉक्टर राकेश आपसे भी हम जानना चाहेंगे, एक अच्छा उदाहरण यहाँ डॉक्टर महेश ने दिया कि अगर हम अमरूद की खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास सब्जियों का भी विकल्प है, लेकिन ये ज़रूरी कि अगर हम पूरी तरीके से उर्वरक दे रहे हैं और खासतौर से जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, समय से अगर देंगे तो शायद अच्छा उसमें हमें उत्पादन मिल पाएगा। हम्म। जी। हम्म। इसके अलावा जितने भी हमारे सब्जियां इसमें ये देखा जाता है कि अभी जो हमारे क्षेत्रों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जा रही है, जो कि देखा जाता है, तो उसके लिए किसान भाई को बीच में जो भी फर्टिलाइजर है जैसे एनपीके है, जी का 5 से 30 के हिसाब से इसको मल्टीप्लेक्स के जिसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम 5 से 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से समय से लगते हैं छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहेंगे। जी। हमारा जो पौधों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होगी जिससे कि फल अच्छे लगेंगे। और चलिए एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूंगा, जब हम तुड़ाई की बात करते हैं अच्छा हमें भाव मिल सके, इसके लिए क्या विशेष सावधानी किसानों को रखनी चाहिए? खासकर सब्जियों में एक विशेष सावधानी रखने वाली कि किसान जो मेहनत करके अच्छा उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन किसान भाई दिन जब हम मार्केट में आते हैं तो कर जाते हैं क्योंकि हम उसका प्रॉपर में से छटाई या उसको हम एक तरह से नए तकनीक करके बना नहीं पाते हैं जी। जिसका जो फायदा है हमारे बाजार में राज्य उठाते हैं। तो इससे किसान भाई को ये करना चाहिए कि जो हमारा टमाटर उसको एक जगह पे इकट्ठा करके जैसे जैसे हमारी होती जाती है उसको प्रॉपर एक कलर एक साइज का हम करते जाते हैं जी, यानी ग्रेडिंग करना काफ़ी बेहतर रहेगा। उसके साथ ही देखिए अलग अलग जो कार्य हैं वो आप करेंगे तो अच्छा ना सिर्फ उत्पादन मिलेगा बल्कि मुनाफा आपको बेहतर मिल सकेगा। फिलहाल डॉक्टर राकेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज देखिए आपने जाना ना सिर्फ हमारी खरीफ की जो सब्जियां हैं उनमें प्रबंधन कैसे करना है और इसके साथ अमरूद की खेती आप कैसे कर सकते हैं। चलिए आपको जल्दी से जो हमारे कल के विषय रहेंगे इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। कल बात करेंगे नारियल की खेती की और इसके साथ ही बात होगी सिंघाड़े की खेती की। इन दोनों विषय से संबंधित सवाल आप अपने तैयार कर लीजिए। इसके अलावा भी कोई सवाल सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिख सकते हैं। इसके साथ ही आखिरी विकल्प लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आप डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक भी ये लाइन्स खुली हुई हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है जो आपके सवाल आए उनको कार्यक्रम में शामिल किया जाए जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। लेकिन फिलहाल वक्त चला सभी से विदा लेने का, फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।